हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट 1.0 में। और आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं ग्रुप डी के साइंस सेक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं और 2018 के एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। तो हमारे पास ये टॉप 50 क्वेश्चंस है जो कि लगातार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो हम इन क्वेश्चंस को आज तैयार करेंगे और अब बहुत कम ही समय बचा हुआ है, तो अपनी तैयारी को आप और जोरदार करिए और आप देखिए कि आप कितने क्वेश्चंस को सही कर पाते हैं। कमेंट करके आप जरूर बताइए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप कमेंट करते रहिए। जो भी क्वेश्चंस आपको आते हैं उसका आंसर आप कमेंट करके जरूर दीजिए। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई, विटामिन बी। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन बी एकदम क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा है, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि नीला थोथा क्या है। नीला थोथा की बात करते हैं तो नीला थोथा हम किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो नीला थोथा होता है किसको कहा जाता है, कापर सल्फेट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कापर सल्फेट को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा है, एक क्वेश्चन ये दे दिया गया है, मुद्रास्फीति की अस्थायी रूप से रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन ये भी हमने ले लिया था। इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, मुद्रापूर्ति में कमी करके। ठीक है भाई, ये ऑप्शन नंबर सी एकदम क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि तलचर प्रसिद्ध है। आपसे क्या पूछा गया है, तलचर प्रसिद्ध है। तलचर किसके लिए प्रसिद्ध है, इस्पात के लिए, उर्वरक के लिए, कोयला के लिए, ताप विद्युत केंद्र के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोयला के लिए। जो तलचर प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि पारे को जब कांच के बर्तन में रखा जाता है तो निम्नलिखित में निष्कर्ष होता है। मतलब कि इसका क्या मतलब है, यहाँ पे आपको दिया गया है चार ऑप्शन, अवतल, उत्तल, सीधा, इनमें से कोई नहीं। इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। वर्षा की बूंद कैसी होती है, गोलाकार होती है। और ये किसके कारण होता है, सतही तनाव के कारण होता है, वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, गोल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, वर्षा जल की शांतता के कारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सतही तनाव के कारण वर्षा की बूंद क्या होती है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा है कि रेबीज के टीके की खोज किसने किया था। अब इसमें चार ऑप्शन दिया गया, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लुईस पास्चर। ऑप्शन नंबर बी एकदम क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है दाब नहीं नापा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि दाब किसमें नहीं नापा जाता। तो दाब आपका, दाब बार में नापा जाता है, मिली बार में नापा जाएगा, पास्कल में। दाब किसमें नहीं नापा जाता, न्यूटन। न्यूटन क्योंकि किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। अगला क्वेश्चन आपसे कहा है कि घूर्णन करती हुई किसी फ्लाइट व्हील के आरपीएम को निम्नलिखित यंत्र में से मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, बैरोमीटर में, एनीमोमीटर में, हाइग्रोमीटर में, स्ट्रोबोस्कोप पे। स्ट्रोबोस्कोप में इसको क्या किया जाता है, मापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे कहा है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, सुक्रोज, ग्लूकोज व फ्रक्टोज, सेलुलोज, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। इसका क्या हो जाएगा, इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, कह रहा है कि आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है। किसका, आहार नाल में किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है, छोटी आंत में, कोलन में, स्टोमक में, सीकम में। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा छोटी आंत। क्या हो जाएगा, छोटी आंत। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कालाजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ। कालाजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है। तो अगर हम बात करते हैं कालाजार की, तो कालाजार के लिए कौन सा प्रोटोजोआ उत्तरदायी है। यहाँ पे जियार्डिया, ट्रिपेनोसोमा और मोनोसिस्टस और लिसानिया। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जियार्डिया। जियार्डिया क्या हो जाएगा, कालाजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है पारा
कांच को नहीं भिगोता। पारा क्या करता है? कांच को नहीं भिगोता है। और ये किसके कारण होता है? इसमें से आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका पृष्ठ तनाव, संजन, आसंजन, इनकी सान्यता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका आसंजन। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कह रहा है संगलन को बढ़ावा देने के लिए, गलन को बढ़ावा देने के लिए धातुओं के साथ मिलाया जाने वाला पदार्थ है। क्या क्या मिलाया जा सकता है? फ्यूज, गालक, ईंधन, निस्तापक। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गालक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गालक। एकदम ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कह रहा है कि आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है। क्या कहलाता है? मृदु जल कहलाता है, भारी जल कहलाता है, कठोर जल कहलाता है, खनिज जल। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कठोर जल। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहा है कि निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य किसकी सबसे लंबी होती है? पराबैंगनी की, प्रकाश किरणें, गामा किरणें, अवतरंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवरक्त तरंगे हो जाएगा, जिसका जो है सबसे लंबी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वोल्ट है, वाट है, किलोवाट घंटा है, एम्पियर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वाट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा है कि मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क दशा में लगभग कितना होता है? 10 की घात 1 ओम होता है, 10 की घात 2 ओम होता है, 10 की घात 3 ओम होता है, 10 की घात 4 ओम। तो यहाँ पे शुष्क अवस्था में कितना होता है? मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है 10 की घात 2 ओम होता है। कितना होता है? 10 की घात 2 ओम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 की घात 2 ओम हो जाएगा, जो कि एकदम इसका क्या है? इसका एकदम राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि जल का क्वथनांक, क्या पूछा गया है? जल का क्वथनांक कितना होता है? सदैव 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है, जिस बर्तन में जल भरा होता है उसके पदार्थ पर निर्भर करता है, आपेक्षिक आर्द्रता पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे किस पर निर्भर करता है? ये वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। जल का क्वथनांक किस पर निर्भर करता है? वायुमंडलीय दाब पर। क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिया गया है, कह रहा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? प्रत्यावर्ती धारा की दिशा, दिष्ट धारा, प्रेरित धारा, वास्तविक धारा। तो इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वास्तविक धारा का पता करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि स्टार्च का शर्करा में परिवर्तित होना किसके लिए अनिवार्य है? अब इसमें दिया गया है यहाँ पे रद्री द्वार, रद्री संवृत्ति, रद्री संगठन और रद्री संवर्धन। यहाँ पे सब ये सब जो ऑप्शन है रद्री ही है, सब में थोड़ा सा ये मिस्टेक है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रद्री द्वार। ऑप्शन नंबर एकदम क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि मृदा अपरदन को किससे रोका जा सकता है? पक्षियों की संख्या बढ़ाकर, वन रोपण द्वारा, वनस्पति हटाकर, अतिचारण द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मृदा अपरदन किसके द्वारा रोका जा सकता है? वन रोपण द्वारा इसको क्या किया जा सकता है? इसको रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस खेल में बुलसाई शब्द का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन ये भी आ गया है। तो बुलसाई बॉक्सिंग में, बास्केटबॉल, पोलो, तो ये किस में किया जाता है? शूटिंग में। ऑप्शन नंबर डी एकदम क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यसद लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो लोहे पे किसकी परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी जस्ता की चढ़ाई जाती है। किसकी चढ़ाई जाती है? जस्ता की चढ़ाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे विलयन भी कहा जाता है? यौगिक को, समांगी मिश्रण को, विषमांगी मिश्रण को, सस्पेंशन को। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? समांगी मिश्रण हो जाएगा, जो कि एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं, क्या होते हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, सभी आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं, कोई अमीनो अम्ल नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आवश्यक क्या होते हैं? अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या करने को? तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है
संकलन कहलाती है, संयोजन कहलाती, आसंजन कहलाती, श्रृंखला बंधन। तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? संयोजन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया कह रहा है कि कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो गणना करने के लिए कौन सा? रैंडम एक्सेस मेमोरी कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, हार्ड डिस्क। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर सी एकदम क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। क्या नहीं होता? कोशिका भित्त नहीं होती, जीवद्रव्यी कला नहीं होती, राइबोसोम नहीं होता, सूत्रकणिका। तो क्या नहीं होता इसमें? जीवद्रव्यी कला नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, कह रहा है कि एक गोली टकराती है और उसमें एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? संवेग और गतिज ऊर्जा, केवल संवेग, केवल गतिज ऊर्जा, न संवेग और ना ही गतिज ऊर्जा। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्या सुरक्षित है? संवेग और गतिज ऊर्जा एकदम क्या है? सुरक्षित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के 2018 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इन्हीं को हम ऐसे करवाएंगे 50-50 क्वेश्चन करके, जितने भी क्वेश्चन है पूरा कराएंगे। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे कि जितने भी वीडियो पड़े उसको आप देख लीजिएगा। और साइंस के क्वेश्चंस नए बहुत कम ही बनते हैं, क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है। क्या नाम है? मौलिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, म्यूरिएटिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? म्यूरिएटिक अम्ल हो जाएगा। ये एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस है, कौन सी है? KR, AR, हीलियम, नियान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका नियान, एकदम राइट। क्रोमियम है, आर्गन है, हीलियम, नियान में नियान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे दिया गया, कह रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है। बेकिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी बार आया है। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोने के सोडा की बात करते हैं तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, इंटू 10H2O। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि पौधों के किसले दल पर जो हार्मोन बनता है उसका नाम होता है। पौधों के किसले दल पर जो हार्मोन बनता है उसका क्या नाम होता है? उसका नाम जिबरेलिन होता है, साइटोल्यूमिन होता है, ऑक्सिन होता है, कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ऑक्सिन। क्या होता है? ऑक्सिन होता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है स्वाइन फ्लू की वजह है। किसका? स्वाइन फ्लू की वजह है जीवाणु है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, कुकुरमुत्ता है। तो इसकी वजह क्या होता है? स्वाइन फ्लू का प्रोटोजोआ। क्या होता है? प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ का उपयोग रंगाई तथा चर्म उद्योग में रंग बंधक के रूप में किया जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, मैग्नीशियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम सल्फेट का। तो ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम सल्फेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक जो सरलता से पठनीय ना हो के द्वारा बहुत पुराने निम्नलिखित पदार्थ को पढ़ा जा सकता है? कौन कौन सा? वायु किरण, यक्स किरण, रेडियो आवृत्त तरंग। तो यहाँ पे कौन सी किरण हो जाएगी? यक्स किरण हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक पेट्रोलियम शोधन संयंत्र का क्वथनांक न्यूनतम होता है? किसका क्वथनांक न्यूनतम होता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी गैसोलीन का। किसका होता है? गैसोलीन का होता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसी का ये ऑप्शन स्नेहक तेल इसमें दिया गया था। ठीक है, आगे इसमें हमसे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय जोन ओजोन गैस से समृद्ध है? तो यहाँ पे मध्य मंडल है, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है,
और शायद ऑप्शन इसमें भी आगे आयन मंडल है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर वो हो जाएगा आपका मध्य मंडल, एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुक्त जीवी जीवाणु है जो मृदा में नाइट्रोजन यौगीकरण में सहायक होता है। इसमें एजोटोबैक्टर और एनाबेना, एजोला और एक ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया गया है, नोस्टाक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संकुलित नगरों में भूरी वायु बनाने में संबंध है, संबद्ध है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नेक्स्ट ऑप्शन आपका है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे भी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि बायोफाइट प्रकाश संश्लेषी तो होते हैं परंतु उनमें संवहनी ऊतक और वास्तविक जड़ें नहीं होती हैं। इस विशेषता के कारण वे निम्नलिखित में से किसके सदृश हैं, फफूंद के हैं, शैवाल के हैं, टेरिडोफाइट के हैं। तो ये किसके हैं, शैवाल के हैं। ऑप्शन नंबर बी एकदम क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम के निम्नलिखित में से कौन से रंगों की तरंगदैर्घ्य हरे पादपों द्वारा अधिकतम अवशोषित की जाती है। कौन से की जाती है, हरी एवं पीली, लाल एवं नीली, हरी एवं लाल। तो इसका क्या हो जाएगा, लाल एवं नीली। ऑप्शन नंबर बी एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि नाखून पालिश परिमार्जक रिमूवर में क्या रहता है। नाखून पालिश में क्या रहता है, एसीटोन रहता है, बेंजीन रहता है, पेट्रोलियम ईथर रहता है या एसिटिक अम्ल रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एसीटोन एकदम क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि यदि एक लघु वर्षा बूंद वायु से होती हुई गिरती है तब उसका वेग बढ़ जाता है, उसका वेग घटता है, उसका वेग कुछ समय के लिए बढ़ता रहता है और कुछ फिर एक समान हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी, कुछ समय के लिए बढ़ता रहता है और फिर क्या हो जाता है, एक समान हो जाता है। तो कुछ हार्ड क्वेश्चन साइंस में पूछे जाते हैं, इसलिए जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसको आप लिख लीजिए। आगे दिया गया कह रहा है टेलीविजन संकेत सामान्यतः कुछ दूरी के पश्चात निम्नलिखित में से किसके कारण प्राप्त नहीं हो पाता है। किसके कारण प्राप्त नहीं हो पाता है, पृथ्वी की वक्रता के कारण, एंटीना की दुर्बलता के कारण, संकेत की दुर्बलता के कारण या संकेत का वायु में अवशोषण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पृथ्वी की वक्रता के कारण। किसके कारण, पृथ्वी की वक्रता के कारण। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यम परास का पृथ्वी में प्रहार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। त्रिशूल है, नाग है, पृथ्वी है, आकाश है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आकाश, जो कि एकदम इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है महिलाओं में प्रायः कमी पाई जाती है। किसकी पाई जाती है, तो महिलाओं में प्रायः किसकी कमी पाई जाती है, आयरन की कमी पाई जाती है। तो ये रहा आपके टॉप 50 क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस इसमें हार्ड भी हैं, लेकिन इसका आप ध्यान दीजिएगा कि साइंस में एक थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप पूरा क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिए और इसी क्रम में हम लगातार जो भी 2018 में पेपर हुआ था उसके पूरे क्वेश्चंस आपके सामने धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से लेके प्रेजेंट होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो पे। जय हिंद।